हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो में। आज से ये मेरा नया चैनल स्टार्ट किया है मैंने। इसमें मैं हॉरर स्टोरी और बहुत मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज और बहुत सारी मिस्टीरियस वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो इस चैनल पे बड़ा मजा आने वाला है। आज की वीडियो है ओइजा बोर्ड। ठीक है, ओइजा बोर्ड के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। रात का वक्त था, बाहर लगातार बारिश हो रही थी, जैसे आसमान अपने सारी भड़ास इसी छोटे शहर पर निकाल देना चाहता हो। पुराने कॉलेज हॉस्टल की दीवारों से सीलन टपक रही थी। जंग लगे लोहे के गेट की चिड़चिड़ाहट हर झोंके के साथ कानों को चुभ जाती है। गलियारों में पड़ी धुंधली पीली ट्यूबलाइट कभी जलती है, कभी बुझ जाती है। हर कोने में एक सिरर निकलकर भीतर के कमरे तक घुस जाती है। इसी हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 309 था, जहाँ चारों दोस्त रहते थे। उन चारों दोस्तों का नाम था आरव, सना, कबीर और मीरा। आरव खिड़की पर बैठकर अक्सर झाँका करता था। उसकी आंखों में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। दरअसल आरव छोटे कस्बे से आया था और यह पहली बार था जब वह अपने घर से दूर रह रहा था। बीमार की गर्माहट, माँ की आवाज और पिता का भरोसा सब अचानक छूट गया था। हॉस्टल की दीवारें उसे कैद खाना लगने लगती है और यह अकेलापन धीरे धीरे उसके अंदर डर का रूप लेने लगा था। सना बिल्कुल अलग थी। बचपन से ही उसने गांव में भूत प्रेत की कहानियां सुनी थी। जब दादी रात को लालटेन बुझाकर किस्से कहानियां सुनाती थी, तो उसका दिल धड़कता जरूर था, पर उस डर में एक अजीब सी ललक थी। उसे डरावनी चीजों की और खिंचाव होता था। इसलिए जब भी हॉस्टल में कोई अनहोनी की चर्चा होती थी, तो सना सबसे पहले जिज्ञासा दिखाती थी। कबीर इस सबके उल्टा था। वह साइंस का छात्र था और भूत प्रेत की बातों पर ठहाके मार मार करता था। उसका मानना था कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे या तो दिमाग का वहम होता है या कोई साइंटिफिक कारण होता है। बाकी दिनों जब कबीर डरते तो कबीर मजाक बनाकर माहौल हल्का कर देता, लेकिन यही आदत कभी-कभी दूसरों को चिढ़ा भी देती। मीरा शायद सबसे रहस्यमयी थी। वह ज़्यादा बोलती नहीं थी। उसकी आँखों में एक गहराई थी, जैसे वह अपने भीतर बहुत से राज छुपाकर बैठी हो। उसका परिवार गाँव में था और लोगों के बीच यह चर्चा थी कि उसकी दादी एक ओझा थी, जो आत्माओं से बात कर सकती थी। मीरा अक्सर चुपचाप किताबें पढ़ती या अकेले छत पर घूमती रहती। बाकी तीनों को कई बार लगा कि उसके पास-पास हमेशा एक अजीब-सी ठंडक रहती। कमरा नंबर 309 इन चारों के अलग-अलग स्वभावों का संगम था। बाहर बारिश की आवाजें, भीतर चारों दोस्तों की बातें, लेकिन इसके बीच इस हॉस्टल में कुछ ऐसा था जो नजरों से छिपकर हर पल उन्हें देख रहा था। हर रात जैसे ही घड़ी बजती, गलियारों में कदमों की आहट सुनाई देती। कोई दिखता नहीं, लेकिन लगता जरूर कोई है। खिड़की के शीशे कभी-कभी धुंधली हथेली का निशान मिल जाता, तो कभी कमरे का दरवाजा अपने आप हिलने लगता। शुरुआत में सबने इसे हवा का खेल माना, लेकिन धीरे-धीरे यह एहसास गहरा होने लगा कि उस हॉस्टल की दीवारों में सिर्फ सीलन ही नहीं, कुछ और भी कैद है। और फिर एक रात मीरा ने अपने बैग से वह पुराना लकड़ी का बोर्ड निकाला, जिस पर अजीब अक्षर थे, अंक और यस और नो खुदे हुए थे। मोमबत्ती की लो धीमे-धीमे काँप रही थी। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव, सना और कबीर तीनों की निगाहें उस बोर्ड पर जमी थी, जो मीरा ने अपने बैग से निकाला था। लकड़ी का पुराना टुकड़ा, किनारों पर उखड़े हुए निशान और बीच में बड़ी-बड़े अक्षरों अंकों की कतार और यस नो जैसे शब्द, मानो यह साधारण खिलौना भूले बिसरे समय का टुकड़ा हो। ये क्या है? सना की आवाज काँप रही थी। मीरा ने गहरी सांस ली। ये ओइजा बोर्ड है। कबीर तुरंत हंस पड़ा। ओहो कमाल है, अब भूतों से गप्पे मारेंगे। सच कहूँ ये सब फालतू की बातें हैं, साइंस पढ़ो मेरा। लेकिन मीरा की आंखें हंसी की बजाय और गहरी हो गई। उसकी आवाज में एक ठंडक थी। ये बोर्ड खिलौना नहीं है कबीर, इसे मैंने अपनी दादी की अलमारी से निकाला था। आरव चौंका। तुम्हारी दादी वही जो गांव में रहती थी, जिनके बारे में लोग कहते थे कि वे आत्माओं से बात करती थी? मीरा ने धीरे से हिलाया। उसकी यादें मानो कहीं दूर अतीत में उतर गई हैं। हाँ दादी हो जाती, लेकिन बीमार पड़ते, घर में अजीब आवाजें आती या खेतों में परछाइयां दिखाई देती, तो दादी को बुलाते, लेकिन उनके पास सिर्फ मंत्र नहीं था, उनके पास ये बोर्ड भी था। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़की अपने आप। मीरा ने बोर्ड को अपनी उंगलियों से सहलाया, मानो वह अभी भी उस लकड़ी से अपनी दादी की परछाई महसूस कर रही हो। दादी कहती थी, इस बोर्ड में एक आत्मा कैद है, बहुत पुरानी आत्मा, जिसे कभी यहाँ इस हॉस्टल की दीवारों के बीच बुलाया गया था।